हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल स्टूडेंट में। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कैलेंडर। तो कैलेंडर का एक वीडियो ही आपके लिए, जितने भी डे निकालने वाले आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक वीडियो से, एक शॉर्ट ट्रिक से आपके हो जाएंगे। आइए इस ट्रिक पे कंसंट्रेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। आपको एक ही ट्रिक से आपके जितने डे निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब डेट का दिन निकालना हो उसको कैसे निकालते हैं, आइए इसको सीखते हैं। देखो इसमें एक ट्रिक होती है, बहुत अच्छी ट्रिक होती है। आइए हम उसको धीरे धीरे बताते हैं आपको। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे डे। शनि हुआ, फिर रवि हुआ, ठीक है, फिर सोम हुआ, उसके बाद फिर मंगल हुआ, ठीक है, फिर आपका बुध हुआ, फिर आपका बृहस्पति हुआ, बृहस्पति, फिर शुक्र हुआ। हो गया आपके 6 दिन 7 दिन। देखो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से हम लोग डे की एक ट्रिक होती है, ये याद करना ही पड़ेगा। याद करना कुछ नहीं, 0 से स्टार्ट करो, शनिवार से होता है आपका, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ से 0 से लिखेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ठीक है, अब आगे आपकी ट्रिक जो होती है मंथ। मान लिया हमने मंथ याद करना, इस साइड में इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने का अच्छा सा वो मिल जाएगा। जिसे हमने मान लिया इतना इतना टाइम ले, इतना बोर्ड ले लिया इस साइड। ठीक है, ये जो है डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। ये इतना हो गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। ये जो है इस तरह से ट्रिक लिखते हैं। देखो यहाँ पे आपकी जनवरी हो गई, फिर फरवरी हो गई, फिर आपका मार्च हो गया, फिर आपका अप्रैल हो गया, मई हो गई, जून हो गया, फिर जुलाई हो गई, ठीक है, अगस्त हो गया, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, ठीक है, सितंबर, फिर अक्टूबर हो गया आपका, अक्टूबर हो गया, फिर उसके बाद नवंबर हो गया, फिर आपका दिसंबर हो गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। देखो ये आपका होगा दिसंबर, जनवरी। ठीक, इस तरीके से हम लोग देखो 1 4 4, फिर 0 25, ठीक है, फिर 0 36, 36 हुआ 0, फिर 36, फिर उसके बाद 146। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे। देखो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर उसके बाद अप्रैल का 0, फिर मई का 2, फिर जून का 5, फिर जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है, ओके, इस तरीके से इसको याद करना है। अगर लीप वर्ष आ गया आपका तो यहाँ पे फिर ये जो है अलग से हम लिख देते हैं। अगर लीप वर्ष आ गया तो इसमें से एक एक घटा लेंगे हम लोग। इसको जनवरी की जगह 0 याद करेंगे, मतलब 0 लिखेंगे, और फिर फरवरी की जगह पे आपको 3 लिखना है। अगर आपका लीप वर्ष का मतलब होता है कि कोई भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई वाला होना चाहिए। ठीक, लीप वर्ष, ओके। ये लीप वर्ष का एक ट्रिक है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 2020 लिखा, तो इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई, ये है, ये 20 जो है आपका 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो है ये शताब्दी 400 से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम लोग जो है लीप वर्ष लिखेंगे। इसको हटाइए, ठीक है, ये वो जो है 4 से मल्टीप्लाई। अब एक और ट्रिक बची आपकी, वो ट्रिक क्या है, सॉरी ये जो है, ये जो आपका मतलब ये शताब्दी होती, जैसे ये देखो 1900 हुआ, 2000 हुआ, फिर 2100 हुआ, 2200 हुआ, 2300 हुआ, 2400, 2500, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपका 1800 हुआ, 1700 हुआ, फिर 1600 हुआ, फिर आपका 1500। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अरे मान लो यहाँ पे 1400 लिख दिया, फिर उसकी ज़रूरत है नहीं है ना, लेकिन लिख लीजिए, ज़रूरी है लिखना, लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब देखो ये आपका होता है 0, ये आपका होता है 6, फिर इसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 0,
फिर उसके बाद 2 होगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और नीचे को जब आप लोग आएंगे तो घटता जाएगा। 4, 2, फिर उसके बाद 0, फिर 6, फिर उसके बाद 4। इस तरीके से आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, देखो हम लोग जो देखो ये नंबर मेन आपका जो है ये 1900, समझो 1900 के ऊपर, जब 1900 के ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ते जाएगा। 2 दूना 4, दूना 6, फिर 0, फिर उसके बाद इसी तरीके धीरे धीरे क्रम बढ़ता है। 6 तक जाएगा, बस सिर्फ 6 तक। 2, फिर 4, फिर 6, उसके बाद फिर 0, फिर 0, फिर 2, फिर इस तरीके से जब नीचे आप बढ़ेंगे तो 1900 का 2000, फिर उसके बाद 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, फिर 1900 के जब नीचे आप बढ़ेंगे 2000 आएगा, 2000 की जगह 6 आएगा, क्योंकि 0 के बाद सीधे 6, फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर 0, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा ऊपर। जितना भी नंबर बढ़ते जाएंगे फिर इसी तरीके चलता जाएगा। 6, 4, 2, फिर ऊपर जब चढ़ेंगे तो ये जो है 2, 4, 6। नीचे जब मतलब आप करेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज करते जाएंगे। ऊपर जब बढ़ेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। ईयर मतलब जो ये आपका होगा शताब्दी, ये बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद करनी है। देखो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इतना अगर याद कर लिया ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है ही नहीं। ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको हर हाल में। देखो इतना याद कर लिया। अब आइए डेट निकालने की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे निकाली जाएगी डेट। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, इतना तो आपको याद करना। ये जो है सारे डे इस तरीके से आपको याद करना है। इस तरीके से ये जो है जनवरी फरवरी याद करनी है, मतलब जो मंथ है वो। उसके बाद फिर ईयर। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा इधर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा रफ वर्क करने का मिल जाएगा। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की डेट से शुरू करते हैं। आज की डेट आपकी है 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर 2023। ठीक, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। 29 दिसंबर 2023 है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले 29 को लिखेंगे, समझते रहे ना। सबसे पहले हमने 29 को लिखा, फिर दिसंबर आया तो दिसंबर का हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ये आपका दिसंबर है, 6 हुआ। इस तरीके से 6 हुआ। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये 2000 शताब्दी के आसपास आ रहा, यानी इसका नंबर आपका 6 है। ठीक है, ये देखो 2000 क्या, क्योंकि 2023 है ना, 2000 में आपका 6 है, यहाँ पे आपका 23 हुआ। 23 भी ऐड करेंगे। ठीक है, 23 जो आपका है, ये 23 तो पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? फिर इस 23 को, ये जो 23 आपका नंबर है, कोई भी नंबर हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, 4 पंचे 20, तो ये जितनी बार कट जाएगा वो नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और जितना बच जाएगा उसको छोड़ देंगे शेष वाला। फिर इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। बस इतनी सी ट्रिक है आपको। ये नंबर यहाँ पे चाहे 21 आए, चाहे 20 आए, चाहे 22 आए, 23, 24 जो भी आए, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना डिवाइड करके आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। इतना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। 7 से हम लोग काटेंगे, 7 चौक 28, 1 बचा। फिर ये 7, 6 और प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, ये भी कट गया आपका। ठीक है, अब 7 से इसको काटेंगे, 7 तिरिक 21 होता है, 2 बचा। और हमें 7 से फिर कटना, तो फिर 5 और 2 7 हुआ, ये भी कट गया, बचा 6 आपका। 6 बचा, और 6 की वैल्यू आपकी शुक्र, यानी आपके दिन आज का शुक्र है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आज का दिन जो है शुक्र है। अब आप देख लेना कि 29 दिसंबर 2023 को शुक्र है या नहीं है। कैलेंडर में देख लेना, जहाँ इच्छा हो वहाँ देख लेना आप लोग। ठीक है, समझे आप लोग? अब देखो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन हट ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चन कर लोगे, जितने भी मतलब डे निकालने वाले क्वेश्चन है। देखो 29 दिसंबर 2023, फिर 29 प्लस 6, 29 ये आपकी डेट हो गई। दिसंबर यहाँ से उठाया हमने, 6 आ गया। ठीक है, 29 प्लस 6 आ गया। फिर उसका प्लस 2000 शताब्दी, देखो 2000 है, ये जो 2000 यहाँ से हम लोग लिखेंगे। 2000 इसका 2000, इसकी जगह 6 आया, प्लस ये आपका 23 की जगह जो भी नंबर हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, और जितना नंबर आएगा ये यहाँ पे नोट करेंगे जरूर हम लोग। 6 के बाद उसके बाद इसका नंबर नोट करेंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 4 से। जो भी नंबर आएगा 4 से डिवाइड करके, जितना डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पूरे नंबर को ऐड कर ले, चाहे ऐड कर लो, चाहे इस तरीके जैसे हमने किया उसे कर लो। फिर उसके बाद ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। बस इस तरीके से करना है, बस ये क्वेश्चन आपका फिनिश। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं।
समझ गए आप लोग। अब देखिए फिर एक डेट निकालते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन निकालेंगे, यही पुराना वाला क्वेश्चन। मान लिया हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसी मंथ का ले लिया, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2023, ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग। हमने मान लिया 1 दिसंबर 2023 ले लिया। अब देखो 1 लिख लेंगे हम लोग, 1 लिखा, दिसंबर की जगह 6 ऐड कर लिया, ये भी ले लिया, प्लस 2000 यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 6, फिर 23 आपका हुआ, 23 ले लिया, प्लस इतना हुआ 1 + 6 + 6 + 23। अब फिर 23 को हम लोग काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 5 ले लिया। और जो भी शेष बचा, क्योंकि यहाँ पे शेष बचेगा 3, उसको छोड़ देंगे, उससे नहीं मतलब हमें, ये लिख लिया 7, 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, सही से लिख लेते हैं 7, 7 हमने ये लिख लिया। फिर 7 इससे कटा, क्योंकि 1 और +6 7 होता है, तो इसको काट दिया हमने। फिर इसको 7 × 3 = 21, ये 2 आपका बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 + 5 7 हुआ, ये भी हटा देंगे, ये भी कट गया, बचा आपका 6, यानी ये भी आपका शुक्र पड़ेगा, 1 दिसंबर को भी आपका शुक्र पड़ेगा, 1 दिसंबर 2023 को भी आपका शुक्र था, ठीक है, देख लेना आप कैलेंडर में, यही निकलेगा, ये हुआ, ठीक है, समझे आप लोग। अब इसी तरीके से करते जाएंगे, आपको समझते आता जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपको अच्छे से समझते जाएंगे आप लोग, ठीक, इसका आप लोग समझे, फिर आगे देखते हैं आपको आगे कौन सा क्वेश्चन करना, ठीक है, समझते जाना आप लोग। अब देखो आगे, अब ये जानते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर विदिन सेकेंड में, हम तो बहुत बता के आपको आराम से डिटेल में बता रहे हैं हर चीज़, तो टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे ना इसको विदिन सेकेंड में कर लिया करेंगे। अब देखो हम लोग देखते हैं, ये 26 अगस्त, जो भी रैंडम डेट आ जाए दिमाग में वो हम लोग लिखेंगे, 26 अगस्त 2019 हम लोग ये लिखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, 26 ले लिया प्लस अगस्त, यहाँ पे आपका अगस्त हो गया, ठीक है, अगस्त हमने ले लिया, अगस्त की वैल्यू है 3, समझते रहे ना आप लोग, अगस्त की वैल्यू है 3 यहाँ पे। अब 3 ले लिया, प्लस 2000 के आगे जो है आपका 6 है, यानी आपका 6 ले लिया हमने, समझते रहे ना आप लोग, ये 6 ले लिया हमने। फिर 19 हमने ऐड कर लिया, फिर 19 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 बार कट गया, 3 बचा, उसको छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद 7 से लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, देखो 26 + 3 29 होता है, ठीक है, समझते रहना, 26 + 3 29। उसके देखो हम ये चाहे आप इस तरीके से, रुको हम ऐसे काटते हैं, 7 × 3 = 21, 3 कटा, 3 बार कटा, और बचा कितना, 7 × 3 = 21, 3 बार कटा, आपका बचा 5, 5 बटा, 5 बचा, तो 5 यहाँ पे बचा, और फिर बचा ये जो है 8, 5 + 3 8 हुआ, 5 + 3 8 हुआ, तो इन दोनों को काट के 1 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। और जब 1 लिखेंगे तो 1 + 6 7 हो जाएगा आपका, ये भी हटा दिया। अब 7 दूनी 14, 14 बचा, 5 बचा, 5 + 4 9, 9 हुआ, 5 + 4 9, तो 9 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे आपका 2 बचेगा। अब 2 की वैल्यू आपकी जो दे रखी है सोमवार दे रखी है, यानी मंडे आपका होगा, इस तरीके से मंडे आपका आ जाएगा। काटने की विधि आप किसी तरीके से पूरा ऐड करके लिख लें, वो काट दें, उस तरीके से काट दें, कोई दिक्कत नहीं, या इस तरीके से काटते चलेंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आप चाहें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप लोग काट सकते हैं उसको, ठीक। अब आइए जो है आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखो अब आपका क्वेश्चन जो है लेकर चलते हैं। अब हम जनवरी की तरफ बढ़ते हैं, देखो 15 जनवरी 2024, ठीक, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे, 15 जनवरी 2024। देखो 15 हमने ले लिया प्लस जनवरी। अब जनवरी की बात जब है और लीप वर्ष होना चाहिए, जनवरी की बात हो लीप वर्ष हो, दोनों काम है आपके, 24 है लीप वर्ष भी है, और ये जो है 24 है लीप वर्ष भी है, सॉरी इसको नहीं से जो है 24 भी है लीप वर्ष भी है, और 24 है लीप वर्ष है, तो जनवरी की जगह पे हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, समझते रहे ना, 15 जो है यहाँ पे जनवरी की जगह 0 हो जाएगा, प्लस 2000 का आपका 6 हुआ, ठीक है। फिर 24 हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर अब इसको जो है 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें पूरा कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 6 बार कटेगा, इस तरीके से कर लेंगे,
ये 7 से होगा, तो 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, 1 प्लस 6 ये 7, ये भी कट गया, फिर 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 बचा, 7 त्रिक 21 हुआ, 3 बचा, 3 6 प्लस 3 9, 9 हुआ, फिर आपका 2, 6 3 9 हुआ, 9/7 जब करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, तो यानी आपका मंडे सोमवार आएगा। ठीक है, समझे आप लोग, ये आपका मंडे सोमवार आ जाएगा, मंडे सोमवार। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मंडे 15 + 0, 15 और 0 जनवरी की तरफ से लिया हमने, वो भी लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए हमने लिया, क्योंकि ये जो है नंबर आपका कट रहा है, 24 कट रहा है ना, 6 चौक 24, 4 से कट रहा पूरा पूरा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो 0 लिख लेंगे, फिर +4 + 24 + 6, इस तरीके से किया हमने, ये आ गया आपका 2 सोमवार हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको किया। अब आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको, आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखो एक क्वेश्चन है 28 मार्च 1972, ठीक है, 28 मार्च 1972 ले लिया हमने। अब देखो इसको ध्यान से देखते रहना आप लोग। देखो 28 ले लिया हमने, 28 ले लिया, प्लस मार्च का नंबर है, मार्च में हम लोग 4 लेंगे, ठीक है, 4 लिया, प्लस, और जो लीप वर्ष होगा उसमें सिर्फ जनवरी फरवरी में ही चेंज आएंगे ये वाले नंबर आपके, वरना किसी भी नंबर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जब लीप वर्ष होगा। देखो ये मार्च हुआ, फिर 1972 हुआ, 1900 की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, 1900 के 0 ले लिया हमने, 72 को पूरा इसी तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 28 प्लस मार्च के लिए 4, 1900 के लिए 0 प्लस 72, ये फिर 72 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आएगा 18 चौको 72 होता है, तो ये हम लोग काट देंगे, तो ये 18 आएगा, 18 ये काट देंगे, यहाँ पे 18 आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे, अपान में 7 लिख देंगे। अब 7 से जब कटेगा तो 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया आपका, और फिर इसके बाद 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 बचा यहाँ पे, फिर 4 बचा, फिर 72 और 4, 72 4 76, 76 और 4 80, ठीक है। देखो 72 4 76 4 80, अब 80/7 को हम लोग काटना है, 7 एकन 7, 7 एकन 7, और फिर बचा 1, 7 एकन 7, फिर 1 बचा, यहाँ पे होगा 10, 10 को 7 से काटेंगे तो एक बार में चला तो जाएगा, 3 बचेगा आपका, ठीक। और 3 जब बचेगा तो 3 की वैल्यू हम उठा के देखेंगे, हमें मंगल निकल के आ जाएगा आपका। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 28 मार्च 1972, 28 + 4 + 0 + 72 + 18, 5 में 7 से काटेंगे, फिर ये जो है ये दोनों काट दिए हमने, तो ये जो आपका बचा 80, 80/7, 7 की वैल्यू 7, और फिर ये 3 बचेगा शेष में, शेष की वैल्यू आपकी आ जाएगी मंगल के हिसाब से 3, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, एक ही वीडियो में जो भी छोटा सा इससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो भी डे निकालने वाले क्वेश्चन है, ओके। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान लिया, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं 17 अक्टूबर 2018, इस तरीके से हमने क्वेश्चन ले लिया। 1918 ले लेते हैं, क्योंकि 2000 के हमने कई क्वेश्चन बता दिए, 1918 के ले लेते हैं, ठीक है। 1918 का क्वेश्चन निकालना है। अब देखो 17 की जगह हमने 17 लिख लिया, अच्छे से देखते रहे ना आप लोग, 17 की जगह 17 लिख लिया। अक्टूबर, अब अक्टूबर की बारी है, अक्टूबर से आपका 1 आएगा, अक्टूबर से आपका 1 आया, 1900 का आपका 0 है, 0 हो गया, प्लस 18 भी हम लोग लिख लेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चक्कू 16, 2 बचेगा, उसको छोड़ देंगे, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा। देखो 17 है, 17, फिर उसके बाद अक्टूबर की वैल्यू हमने 1 ले लिया, 1900 की जगह पे 0 रख लिया, फिर 18 नोट कर लिया, फिर 18 को हमने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद 4 आया, तो 4 नोट कर लिया, अपान में 7 कर दिया, 7 से डिवाइड करना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ आपका 17 1 18, 17 1 18, 18 दूनी 36, 36 4 40, 17 1 18, 18 18 36, और 36 और 4 40,
40/7 आपका आंसर, सॉरी 40/7 आया। अब 7 से हम जब इसको काटेंगे तो 7×5 = 5 बार चला जाएगा, 5 आपका आंसर आएगा। और 5 की वैल्यू आपकी होती है बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपकी बृहस्पतिवार वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बृहस्पतिवार आपका दिन निकल के आएगा, जो आपको 17 अक्टूबर 1918 को आएगा। ये देखो 17 प्लस ये ऐड कर लिया हमने, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करके ये आ गया। अब देखिए वो क्वेश्चन नोट करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो वो बताते रहना, नोट करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन मान लिया हमने, हमें निकालना फ्यूचर का जो भी है। अब यहाँ पे फ्यूचर का हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे 25 सितंबर। 25 सितंबर 2024 ले लिया हमने। ठीक है, 25 सितंबर 2024 ले लिया। 25 सितंबर 2024 की जगह 25 नोट कर लिया हमने, प्लस सितंबर की वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, सितंबर की वैल्यू आपकी 6 है। फिर 2000 की जगह पे आपका 6 आ जाएगा, समझते हैं ना। 2000 की जगह पे आपका 6 आ गया। फिर उसके बाद 24 को नोट कर लिया हमने। 25 सितंबर की जगह हमने 6 ले लिया। फिर उसके बाद देखो 25 की जगह पे 25 ले लिया, सितंबर की जगह पे हमने 6 ले लिया, फिर 2000 की जगह पे हमने 6 ले लिया, फिर 24 ऐसे नोट कर लिया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24 अपान में 7 कर दिया। इस तरीके से करेंगे। देखो 7 × 1 = 21, ये कटा 4 बचा। ये यहाँ पे 6 + 4 10 हुआ, तो 7 ये दोनों काट देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि जब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। फिर 6 और 3 दोनों काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2। 6 × 3 = 9 होता है, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। फिर 24 और 2, 24 और 2 होता है 26, और 26 और 6 होता है 32। 32/7 देखो 2, 24 2 26 और 6, 26 और 6 होता है आपका 32। 32/7 जब करेंगे तो 7 × 4 = 28, 4 आपका बचेगा। 4 की वैल्यू आपकी बुध है। अब आप चेक करके देख लेना, 4 की वैल्यू आपकी बुध है। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीका है। आप जो भी चाहें, जो भी नंबर चाहें, जो भी डेट लिखें, उस डेट का डे आप निकाल सकते हैं विद ये ट्रिक से। और ये ट्रिक कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ है ही नहीं। देखो ये इतना डेट, ये जो है डे, आपको डे यहाँ से स्टार्ट करना शनिवार से, क्योंकि जो है 0 से स्टार्टिंग की जाती, तो शनिवार से लिख लेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 0 आपको बाद में लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप 2 से लिख सकते हैं, क्योंकि सोमवार से लिखेंगे तब भी ये जो है 0 बाद में लिखना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, 0 से 6 तक आप लिख लेंगे। फिर आइए यहाँ पे जो मंथ के हिसाब से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसमें कुछ नहीं। देखो अब याद करने की हम टेक्निक आपको बताते हैं कैसे याद करना। देखो ये आपका होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 0, बीच में 0 गैप है। फिर आपका 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर नहीं, अब ये 19 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए 361 जो होता है आपका, ये 19 का स्क्वायर होता है। अब क्या आप 3 स्क्वायर नहीं याद कर सकते क्या? और यहाँ पे 4 6 लिख दीजिए बस। 12 का स्क्वायर ये होगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 0, फिर 0, फिर ये 361 जो लिखा 19 का स्क्वायर, फिर 4 6, बस इतना सा याद करना और कुछ नहीं अलग से। और जब लीप वर्ष आ गए तो यहाँ पे 0 3 लिख दीजिए, बस इतना सा करना, आपको कुछ करना ही नहीं, बस इतना सा करना। इसके बाद ये जो है, और उसके बाद ये शताब्दी हमने तो आपको पहले से बता दिया कि 1900 2000 के ये जो 1900 है, 1900 के जो ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये आपका नंबर बढ़ता जाएगा। हम जब ऊपर बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, जब नीचे जाएंगे डाउन होता जाएगा। 0 के बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर इसी तरह के बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से ऊपर बढ़ता जाएगा। ये नीचे को जब बढ़ेंगे तो नंबर घटेगा, ऊपर को जब बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। इस तरीके से बस इतना सा याद करके यहाँ पे पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन जो आपको डे निकालना हो विदिन सेकेंड में, हमने तो आपको बहुत आराम से बहुत देर से समझा के बताया। जब आप करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, जिस पे प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका 5 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। बस आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।
आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपको पसंद आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, आपके जो एसएससी जीडी और ये जो यूपी कांस्टेबल इसमें बहुत पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, कैलेंडर का डेट निकालने वाला। अब आप लोग इस पर जो है थोड़ा सा काम करते रहना। ठीक, ओके बाय।